And how is this particular process related to the another one more obscure term which everybody hears, reads, and knows about it, but they rarely understand it in its entirety, which is spirituality or spiritualism. So, how does this entire system or the macro and the micro systems which are happening, जैसा आपने बताया कि यूनिवर्स में 10 प्रोसेसेस हो रहे हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं और माइक्रो लेवल पे भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, and where does these things fit in the realm of spirituality? देखो, इसमें कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने पूछा अभी, सो स्पिरिचुअलिटी को हमें बनने की जरूरत नहीं है। जो मैं सोचता हूँ हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। वो जो ओनली लेयर ऑफ जो इग्नोरेंस हैं, गैप्स हैं, जो मैंने पहले बताया, जैसे जैसे वो कम होने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वी आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, इन द स्पिरिचुअल पाथ। सो ऐसा अलग से बनने की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरली अवेलेबल विद इन अस। हम अपने आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं। दिस इज माई लर्निंग। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। मैं उससे मतलब आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट नो वन बिकम्स स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल। देयर इज नथिंग लाइक टू बिकम इन दिस। We only have to reduce the sense of the ignorance. We have to address the gaps. Then automatically we become like this. अब मैं देखो, आजकल इतने इंस्टाग्राम आते हैं, रील्स आते हैं, आप देखें कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स आई एम सीइंग दीज डेज। उनकी आवाज़ देखो, उनके कलर, उनका शेप, उनका साइज, उनकी फंक्शनलिटी, एवरीथिंग इज सुपर्ब। आई वॉज थिंकिंग अदर डे व्हेन वी sit and try to draw some paintings, then हमारे पास में काफ़ी सारे resources रहते हैं, ब्रश हैं, पेंट्स हैं, कलर्स हैं, good canvas, everything is there. We start making the paint. Now if you start giving more and more resources, more and more creativity resources, your quality, your outcomes keep on improving. अच्छा होते जाता है, बहुत सुंदर होते जाता है। और धीरे धीरे हम पेंटर हैं, एक बंदा यहाँ पेंटर है, एक पेंटिंग है, वो उसके ऊपर काम करता है, दोनों का इम्प्रूव करता रहता है। तो एक रिलेशनशिप में हम काम करते हैं, पेंटर एंड पेंटिंग में। तो फिर हम एक परफेक्शन के लेवल पे पहुंचते हैं। कभी थोड़ा खराब होता है, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, लाइक दिस। बट आप नेचर में देखो, बड़ा स्ट्रेंज तरीके से ये सेम चीज इन नेचर इट हैपेंस वेरी डिफरेंटली। द बर्ड्स हैं, उनको यदि आप देखेंगे, फ्लावर्स हैं, जो भी चीज नेचर में बन रहा है, उनको यदि आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे रीच टू द परफेक्ट स्टेज में चले जाते हैं अपने। जैसे डिजाइनर ने उसको सबसे अच्छे स्टेज में लेके चले गए, नॉट लाइक द पेंटिंग्स जो हम बनाते हैं उसके जैसे। तो यहाँ पर क्या होता है, हर चीज अपने आप में एक अच्छे चीज की तरफ अपने आप चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पार्टिकल्स में जिसको लेके हम लोग बने हुए हैं, उसमें अंदर जो एम्बेडेड इंटेलिजेंस इतना है, इट इज फुल्ली इंटेलिजेंट। वो अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करता है, इट गोज टू द बेस्ट साइड ऑफ दैट, परफेक्ट स्टेज में चले जाता है। ये है नेचर का पावर। और इसमें जब जाता है तो यहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं है कि somebody is making, that's why it is becoming like that. Actually ऐसा नहीं है। There is no sense of painting and painter. There is nothing like that. Automatically चीजें अपने बेस्ट स्टेज में चले जाती है and they achieve the perfection in that. तो स्पिरिचुअलिटी को मैं इस एंगल से भी समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ना कोई, देयर इज नथिंग लाइक आई एम समबडी विल मेक मी स्पिरिचुअल, आई विल बिकम, इट इज नॉट लाइक दैट। वी हैव द कैपेबिलिटी, हम अपने आप में बेस्ट स्टेज में चले जाते हैं, बेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि नेचर में हम देख रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है।